नमस्कार, हेलो, कैसे आप सब? आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट्स क्या है और इसका प्रयोग करके हम अपने ज़िंदगी की हर एक इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं और इसके द्वारा हम अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं और अपनी इच्छाओं को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे माइंड की 5 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं, अल्फा, थीटा, गामा और डेल्टा स्टेट्स। इनके द्वारा ही हमारे ब्रेन में से निकलती है और इनसे ही हम जो है अपनी कोई इच्छा को फुलफिल कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जब बच्चा 5 से 14 साल के बीच में होता है तो उसकी ये थीटा स्टेट नेचुरली होती है, क्योंकि वो है अपनी भावनाओं को दमन नहीं करता। जो भी भावना है उसी वक़्त वो एक्सप्लेन कर देता है, रोता है तो उसके बाद चुप हो जाता है और वापसी खुशी-खुशी होकर खेलने लगता है। जो बच्चा अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं दबाता, इसलिए बड़ा होकर उसे अपने बच्चों बचपन की बातें याद रहती हैं। तो हमें इस स्टेट समझाने के लिए कुछ प्रयोग करने होते हैं। इसके द्वारा हम अपने स्टेट समझा के अपनी इच्छा को फुलफ़िल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुबह का समय जो है इस सुलझाने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। सब सुबह सुबह से हम सोकर उठते हैं तो ये स्टेट्स अपने आप ही एक्टिवेट हुई होती है। उस वक़्त थीटा स्टेट्स में जाकर हम अपनी इच्छाओं को बोल सकते हैं, अफ़र्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक़्त हम अफ़र्मेशन बोलेंगे, अपने आप से विजुअलाइज़ करेंगे तो हम पाएँगे कि हमारी जो विजुअलाइज़ेशन जो बहुत जल्द फुलफ़िल होती है। उसके अलावा जो है, रात को सोने से पहले का समय और रात को सोने से पहले का समय होता है, वो भी हमारे लिए थीटा स्टेट्स का समय होता है। उस वक़्त भी ये किरणें जो है एक्टिवेट होती हैं और हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए उत्तम समय है। तो इन 2 समय में जो भी हम माँगते हैं उम, या अफ़र्मेशन का प्रयोग करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन्हें ग्रहण कर लेता है और हमारी इच्छा को फुलफ़िल कर देता है। तो आप इन 2 स्टेट्स में अपनी इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल डीपली मेडिटेशन में जाइए सबसे पहले और फिर विज़ुअलाइज़ कीजिए और जब आप इन 2 स्टेट्स में विज़ुअलाइज़ करेंगे तो पाएँगे कि आपकी इच्छा बहुत जल्द फुलफ़िल होने लगी है। उसके अलावा जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो या डीपली माइंड आपका शांत हो दिन में कभी भी, तो उस वक़्त भी आप अपनी इच्छा को विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं और उस वक़्त पे अगर आप इच्छा को विज़ुअलाइज़ करेंगे तो आपकी इच्छा बहुत जल्द फुलफ़िल होगी। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप अगर आपका मूड ऑफ है, आपको चिड़चिड़ापन है या लड़ाई-झगड़ा हुआ है, उस वक़्त आप इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि उस वक़्त वो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उस वक़्त हमारी जो है थीटा स्टेट्स नहीं होती और उससे कोई बेनिफिट नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम गहरे में शांत होंगे तभी हमारा अवचेतन मन में प्रवेश होगा। तभी हमारी जो है भावनाएँ एक्सप्रेशन जो है अवचेतन मन तक पहुँच पाती है। देखिए दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, जितनी हम भावनाओं से भर के फीलिंग्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जितनी हम फीलिंग्स से भरकर अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उतनी ही जल्दी हमारी जो भी कोई भी विश है वो फुलफ़िल होती है, क्योंकि फीलिंग का बहुत महत्व है। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, अगर आप फुल फीलिंग से आवाज़ डालते हुए आप उस फ़िल्म को देख लेते हैं थीटा स्टेट्स में, तो आप पाएँगे कि आपकी इच्छा जो है कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस बात का आपको ख़्याल रखना है कि आपको अपने माइंड को शांत रखना है और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते रहना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है हमारे उसकी ग्रैटिट्यूड के द्वारा ही हम अपने हर एक विश को फुलफ़िल कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जो है अवचेतन मन की चाबी है। ग्रैटिट्यूड के द्वारा ही हम जो है ब्रेन वेव्स को बढ़ा सकते हैं। थीटा और गामा स्टेट्स इनकी ब्रेन वेव्स को बढ़ाने के लिए हम ग्रैटिट्यूड का अभ्यास भी कर सकते हैं और इसके द्वारा जो है हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर अपनी फुल विश को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थीटा स्टेट्स को मज़बूत बनाने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, ग्रैटिट्यूड से भर जाइए लोगों के प्रति और अपनी इच्छाओं के प्रति ग्रैटिट्यूड कीजिए। इससे आपकी इच्छाएँ बहुत जल्द फुलफ़िल होंगी। आप पाएँगे कि आपने जो है अपनी
इच्छाओं को बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर लिया है और आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ा और आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो गई है। इसके लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा और आपकी इच्छाएँ तुरंत मैनिफेस्ट हो रही है और अपनी थीटा स्टेट्स को बढ़ाने के लिए आप हर वक़्त कूल रहना शुरू कीजिए। हर चीज़ में आप जो है खुश रहिए, अपने जीवन से खुश रहिए। जितना आप शांत रहेंगे, आप थीटा स्टेट्स को अपने जीवन में अ, उत्पन्न कर पाएँगे और जितनी आपकी थीटा स्टेट्स उत्पन्न होंगे, आप पाएँगे कि आपकी छोटे-छोटे मेडिटेशन तो जो है मैनिफेस्टेशन जो है बहुत चुटकियों में पूरी होने लगी है। आप पाएँगे कि आपने सोचा और कुछ ही दिनों में वो पूरी हो गई। आप इसको जो है खेल की तरह लीजिए, आप अपने आप पर बर्डन मत रखिए कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। जब आप हल्के होकर बिल्कुल इस मन से ये बात को निकाल देते हैं कि मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आप विजुअलाइज़ करते हैं कि बस मैं खेल की तरह ले रही हूँ और इस पल को एन्जॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप पाते हैं कि आपकी जो इच्छा है, वो यूनिवर्स तक बहुत जल्द अ, पूरी हो जाती है। कई लोग होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि इन चीज़ों से करने से कुछ होता है भी है या नहीं होता है। उनका एक गोल होता है और वो उनके सपने देखते रहते हैं वो। और जैसे-जैसे वो सपने देखते हैं, उनका सपना एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन उनको टाइम के बारे में कुछ नहीं पता होता। और इस कारण ही उनकी जो इच्छाएँ बहुत जल्द मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि वो रिलैक्स मन से अपनी इच्छाओं को देख पाते हैं। उन्हें इस बात का डर नहीं होता ये फुलफ़िल होगी या नहीं होगी, क्योंकि और फिर इससे वो डाउट क्लियर नहीं करते यूनिवर्स पर, इन इच्छाओं पर और उनकी इच्छाएँ बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, जो भी लोग ऊँचाई पर चले गए हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। लेकिन जब आप पाएँगे कि उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके ही ऊँचाइयों पर पहुँचे हैं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप उन्होंने इसको बिना जाने हुए बिल्कुल डीपली गहरे से फ़ील किया उस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया। इसलिए तो लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे तो आपकी लाइफ़ में वो ज़रूर आ जाएगी। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए थीटा स्टेट्स में जाना शुरू कीजिए और उसको बिल्कुल उसमें रहकर अपनी इच्छाओं को बिल्कुल ही ऐसी अपनी फ़िल्म देखिए, अपनी कुछ भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं या क्रिकेटर बनना चाहते हैं, किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, अपनी थीटा स्टेट्स को, ब्रेन वेव्स को बढ़ाइए और उनमें जाकर आप देखिए, बिल्कुल साइलेंट से भरकर अवचेतन मन में प्रवेश कीजिए और अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। अवचेतन मन आपकी इच्छा पूरा करने के लिए है दोस्तों। आपके पास वो चिराग है, अल्लादीन का चिराग है, जिसके द्वारा आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, अपने हर एक लम्हे को ऐसे जी सकते हैं, जो आप सोचते थे कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, वो चीज़ आपके कदमों में आएगी। बशर्ते आपको यूनिवर्स को ये समय देना है और 2 समय पर आपको विजुअलाइज़ करना है और जैसे ही विजुअलाइज़ करेंगे, आपकी ये थीटा स्टेट्स खु खुद ब खुद ओपन होने लगेगी और आप पाएँगे कि आपकी जो है सारी विषय पूरी होने लगी है। फिलहाल आप एक इसके लिए इस टेक्निक को कीजिए, उसके बाद दूसरी टेक्निक पे जाइए, क्योंकि एक चीज़ को साधते हैं तो दूसरी चीज़ मिलती है, क्योंकि अगर सैकड़ों चीज़ों के एक साथ करने की प्रयोग करेंगे तो आप पाएँगे कि कोई भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एक पे ध्यान दीजिए, एक साधे सब सुधे, सब साधे सब जाए, ये इसलिए नहीं कहा गया, किसी संत ने कहा है ये। और इसलिए एक को साधिए, पहले एक पे ध्यान दीजिए, एक हिस्सा को मजबूत बनाइए और अपनी थीटा स्टेट्स को जो मजबूत बनाइए और हर वक़्त उसके बारे में उम, सोचिए मत, उसको बस क्रिएट होने दीजिए। थीटा स्टेट्स अपने आप उत्पन्न होती है जब आप शांत होते हैं, जब आप प्रेम से भर जाते हैं, ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं। और जितना आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, उस ध्यान का इस्तेमाल करेंगे और विजुअलाइज़ करेंगे और प्राणायाम ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने शरीर को खुश रखेंगे, अपने मन को खुश रखेंगे, अपने वातावरण को खुश रखेंगे, तो थीटा स्टेट्स अपने आप ही आप क्रिएट कर पाएँगे और आप पाएँगे कि आपकी जो इच्छा है बिल्कुल पूरी तरह से फुलफ़िल हो रही हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा, आप सोच रहे हैं और कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में आपके कदमों में आकर बिछ गई है वो चीज़ें और आपको जीवन से प्यार होने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए। धन्यवाद।